this is nutritionist Harpreet Pastricha and welcome to Learn with Harpreet series। और आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं जिसकी वजह से 2.5 million people every year they go to the doctor। Can you guess that issue? That issue is constipation। कॉन्स्टिपेशन जिसमें हार्ड बाउल्स या 2 to 3 days मोशंस नहीं पास होते हैं उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फेसिंग दिस इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव फर्दर लॉट ऑफ गट इश्यूज। So today we are going to talk about constipation, reasons and what are the lifestyle and nutritional therapies to cure it। So let's see constipation के usually reasons क्या होते हैं। So constipation के reasons जो हम generally देख रहे हैं is lifestyle, medications या medical conditions। So let's take them one by one। So अगर हम lifestyle की बात करते हैं, lifestyle में सबसे important है कि अगर आप सही टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आज आप ब्रेकफास्ट 9 बजे कर रहे हैं, कल 11 बजे कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप स्किप कर रहे हैं, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू डेफिनेटली अफेक्ट योर बाउल मूवमेंट। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग एट सिमिलर टाइमिंग। हाफ एन आवर हियर एंड देयर इज ओके, बट यू कांट बी डूइंग कि आज डिनर किया, आज हैवी किया, आज लाइट किया, आज किया ही नहीं। डू नॉट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स। देन इज लेस ऑफ वाटर इनटेक। नाउ ये जो हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट फॉर एवरी thing, whether you want a good skin, whether you want a good gut, you want a good heart, you want to keep your sports performance good, hydration is the key, we all know that, but lot of people end up drinking less water। so 12 से 15 ग्लास पानी कम से कम भी, okay, that is very important because that is what will help you in a good bowel movement। then is stress तो इनएविटेबल है। आज की लाइफ में कितना स्ट्रेस है, सबको है, बच्चे से लेकर बूढ़े को सबको स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का, किसी को जॉब का, किसी को रिलेशनशिप का। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डी स्ट्रेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स। क्या वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे सिस्टम में, हमारे गट में इन्फ्लेमेशन ना हो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। I have taken this topic earlier where I have told you कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल further goes and inflames our gut lining। so make sure that you know how to de-stress because stress is inevitable as I told you, but how to de-stress, how to relax, how to come out of the problems immediately is what you need to work on। then is erratic sleep pattern which is very common in children, adolescents and young people बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडिया और बिंज वॉचिंग या पढ़ाई की वजह से कभी वो रात को 2 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं। देन their morning cycle when they wake up at an odd time or erratic time because of which the meals are missed। so it's a full cycle which you fall into। so these all reasons are your lifestyle reasons जो आपके हाथ में आप उनको correct कर सकते हैं। so correct your lifestyle issues and you will see that your bowel movements, and usually 80% of the times we see it is mainly the lifestyle issues which are causing constipation। तो अगर आप ये चीज़ें correct कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली बाउल मूवमेंट जो है वो बेटर हो जाएगा। वो बेटर होगा तो आपका फूड जो है बेटर डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिक रेट आपका बेटर हो जाएगा, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा अगर आप वेट लॉस पे वर्क कर रहे हैं, एंड यू विल नॉट हैव एनी वाटर रिटेंशन और एनी काइंड ऑफ ब्लोटिंग। सो एज आई टोल्ड यू 80% ऑफ द टाइम्स तो लाइफस्टाइल इश्यूज ही होते हैं कि आप सही से खाना नहीं खा रहे हैं या सही से पानी नहीं पी रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। एंड 20-30% ऑफ द टाइम्स वी सी कि कुछ काइंड ऑफ मेडिकेशन, जैसे कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट पे हैं या बहुत सारा एंटी एसिड खा रहे हैं आपकी एसिडिटी की वजह से, या बीपी मेडिकेशंस खा रहे हैं, दे ऑल्सो गिव यू कॉन्स्टिपेशन। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि दिस इज द प्रॉब्लम। इफ रिक्वायर्ड आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से साथ में एक डाइट प्लान करवाएं विच कैन रादर हेल्प यू विद द मेडिकेशंस how to clear the bowel। then third is the medical conditions। तो कई बार कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं या कुछ थेरेपीज आपको चल रही होती हैं जिसकी वजह से भी we see that some people get constipated, and for that you again have to speak to your doctor, you have to inform them so that they can give you something to release your bowels। now when I'm saying give something, lot of people I have seen have got dependent on things like some churn or some kind of laxatives or husk, पर वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत एडिक्टिव हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर नॉट ओवर डूइंग देम एंड यू आर नॉट डूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज उसके भी अपने इफेक्ट्स होंगे आपके गट पे। सो नाउ ये तो आपके हो गए मेजर रीजंस। लेट्स सी व्हाट कैन यू डू टू क्योर द प्रॉब्लम।
सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फूड, बिकॉज जब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट आपका आ जाता है फूड. सो कौन सी चीज़ें हैं विच कैन हेल्प यू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई भी क्रैश डाइट्स नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे अगर आप हाई प्रोटीन खा रहे हैं बहुत सारा और उसके साथ आप कोई फाइबर या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, यू विल डेफिनेटली हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज आपका जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ क्रैश डाइट्स और एलिमिनेटिंग एनी फूड ग्रुप्स कि मैं फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ या सब्जी नहीं खा रही हूँ या एनी पर्टिकुलर थिंग. येस, अगर आपको फूड एलर्जीज है, आप किसी फूड से सेंसिटिव है, अगर वो चीज़ नहीं खा रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग. But otherwise, eliminating foods from your food groups from your diet is not a great idea. 2 is including some kind of functional foods. So हम कुछ बातें करते हैं, जैसे आपने पपाया सुना होगा कि पपाया is very good to relieve the constipation. Yes, papaya is good, but you have to also do papaya in a grinded form because उसका जो enzymatic function है वो better हो जाता है and it can help you relieving constipation. सिमिलरली अनदर ग्रेट फूड जो बहुत बढ़िया काम करता है इज फिग्स. सो इफ यू आर गोइंग टू टेक 2 सोक्ड फिग्स, जो आपकी ड्राई अंजीर रहती है, आप उसको रात भर भिगाएं, उसको सुबह में खाएं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू क्वाइट अ बिट टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन. देन अनदर फूड विच कैन हेल्प योर फंक्शनल फूड इज प्रून्स. तो अगर आप रात को प्रून्स ले रहे हैं सोने से पहले, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन. बट ये जो मैं आपको फंक्शनल फूड्स दे रही हूँ ये तभी वर्क करेंगे अगर आप अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करेंगे. अगर आप वो सोचें कि मैं क्रैश डाइट कर लूँ या इराटिक मील टाइमिंग कर लूँ या पानी ना पीऊँ या बहुत सारा स्ट्रेस में ही रहूँ, उसको डिस्ट्रेस नहीं करूँ या सही से सोऊं और ये फंक्शनल फूड्स कर लूँ, दे विल नॉट वर्क. सो यू हैव टू ऑल्सो करेक्ट योर लाइफस्टाइल टू मेक श्योर दैट दीज फंक्शनल फूड्स आर वेरी इफेक्टिव. इसके साथ साथ with the functional foods and lifestyle you also have to make sure that you're exercising regularly because again that helps in your bowel movement. आपका गट हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है गट विद कॉन्स्टिपेशन इज योर गट. और जब गट प्रॉब्लम होती है तो एसिडिटी, वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, डिस्कम्फर्ट, वेट गेन, देयर इज सो मच, इवन हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस. सो आपने अपना गट हेल्दी ज़रूर रखना है. उसके लिए आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने हैं जो आपके सिस्टम के लिए अच्छे हैं और आपने कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं या उसकी कम से कम रेशो में खाने हैं. ये नहीं कि आप आज शाम को चिकन नगेट्स खा रहे हैं जो फ्रोज़न है, साथ में आप केचप ले रहे हैं, देन साथ में उसके आप कोई कोलाज या डाइट कोलाज पी रहे हैं, फिर सुबह में बिस्किट्स खा रहे हैं. अगर आप ये सारे प्रोसेस्ड फूड खाने वाले हैं तो दैट विल डेफिनेटली कॉज कॉन्स्टिपेशन, इट विल कॉज गट इश्यूज बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज प्रोसेस्ड, दैट इज समथिंग विच योर बॉडी इज नॉट हैप्पी विद. तो आपने बहुत सारे होलसम, मतलब जिसमें आप होल फूड जैसे कि हम ज्वार, बाजरा या चना, लेग्यूम्स, आमंड्स, इस तरह के खाने, होम कुक्ड खाना, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक अपनी डाइट में इंक्लूड करना. सो प्रीबायोटिक जैसे कि बनाना या राइस या घी, और प्रोबायोटिक जैसे कि दही, अचार, ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना. दैट विल हेल्प यू विद योर गट एंड विद कॉन्स्टिपेशन. सो टू समराइज इट, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, सही से खाना खाना पड़ेगा, सही टाइम पे सोना उठना पड़ेगा, बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा और प्रोसेस्ड और जंक फूड को नो कहना पड़ेगा. So I hope this video was useful and you're going to follow these tips. Give me a thumbs up if you like this video.